हेलो क्लास 10th। आपके साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया है और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरह पढ़ा है तो ये पहले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ी है, समझी है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस गिवन बिलो। एक कंपाउंड एक्स है जिसका रिएक्शन करवाया जा रहा है। सबसे पहले जिंक जो कि एक मेटल है, HCl जो कि एक एसिड है, एंड CH3COH इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये भी एक एसिड है। तो जब कंपाउंड एक्स का मेटल से रिएक्शन हो रहा है तो कंपाउंड ए आ रहा है, अननोन कंपाउंड है, प्लस H2 गैस बाहर निकल रही है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में जो आपने पढ़ा है कि भाई जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस लिबरेट होती है, H2 गैस बनती है। ठीक है, अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम सेकेंड स्टेप पर जब आप आएंगे तो यही कंपाउंड एक्स जब HCl एक एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन करता है तो कंपाउंड बी बनता है और H2 बाहर आता है। अगर आप इसे आप एसिड मानते हैं तो एसिड का तो एसिड से रिएक्शन होगा नहीं, इसका मतलब ये कंपाउंड एक्स जो है वो एसिड नहीं है। ये किसने बता दिया? ये जो दूसरी कंडीशन दी है कि HCl के साथ कर रहा है, तो ये क्या हो सकता है। तो चैप्टर 2 ही में दिया हुआ है कि एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल H2 गैस लिबरेट करता है, बट एट द सेम टाइम ये बेस के साथ भी रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करता है। अब वो कौन से एलिमेंट की बात है वो एकदम कंफर्म मिलेगा आपको तीसरे वाले रिएक्शन से। तीसरा रिएक्शन क्या है कि जब इथेनोइक एसिड CH3COOH इस कंपाउंड X से रिएक्शन करता है तो C का फॉर्मेशन होता है और H2O गैस बाहर आती है। अब आप देखिए कार्बन एंड कंपाउंड जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें इथेनॉल एक टॉपिक दिया हुआ है और एक इथेनोइक एसिड। क्लियरली इथेनोइक एसिड वाले पोर्शन में ये अलग से बिल्कुल रिएक्शन दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अभी एसिड नहीं है, बेस है, तो बेस क्या हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी हो सकता है। हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है? फिर हम चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का फॉर्मेशन करता है, सोडियम जिंकेट जो कि A है। क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो H2O तो निकलता है और साथ ही साथ एक सॉल्ट बनता है। तो यहां पर सॉल्ट बनेगा NaOH है, ये कंपाउंड X, NaCl एंड एट द लास्ट जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, चैप्टर 4 में दिया हुआ रिएक्शन, तो वहां बनता है आपका सोडियम एसीटेट। क्या बनता है आपका? सोडियम एसीटेट, जिसको आप सोडियम एथेनॉइड भी कहते हैं। सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनॉइड CH3COONA, ये है C। तो आपने देखा कि एक कंपाउंड X तीन अलग अलग लोगों से मेरे कहने का मतलब है मेटल के साथ, एसिड के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के साथ। तो आपने अगर एसिड बेस सॉल्ट अच्छी तरह तैयार किया है तो यहाँ से आपको सिग्नल मिल जाएगा कि भाई ये HCl सब बात बताता है कि भाई ये चीज एसिड नहीं हो सकती, बेस होगी। तो वहां पर आप एक ही बेस का रिएक्शन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ, जिसमें सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। एंड कार्बन कंपाउंड को अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो इथेनोइक एसिड एक अलग से टॉपिक दिया है, इथेनॉल, और इथेनॉल के बाद इथेनोइक एसिड। वो जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम एसीटेट, जिसको सोडियम एथेनॉइड भी कहते हैं, प्लस H2O बनता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि एनसीईआरटी बुक को अगर अच्छी तरह समझेंगे तो कोई क्वेश्चन कैसा भी दिया हुआ हो तो आपको कहीं ना कहीं से वो सिग्नल देगा और आप उसका आंसर बहुत इजी तरीके से। अब एग्जामिनेशन हॉल में NaOH X की जगह लिखेंगे, A की जगह इसको लिखेंगे, इसकी जगह इसे लिखेंगे और C की जगह सोडियम एसीटेट को लिखेंगे और आपके 1 2 3 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, और भी क्वेश्चंस आपको मैं देता जाऊंगा। 4 मार्च को आपको एग्जाम है
आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, केवल केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में भी आपको बताता चलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।